हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के राज्यपाल और अध्यक्ष यानी कि हम स्पीकर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट 2 क्लासेज में हमने डिस्कस किया है हरियाणा के गठन के बारे में। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी जो आपके HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे, उन सभी को बिल्कुल बारीकी से हमने डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम जानेंगे हरियाणा के राज्यपाल के बारे में। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, सबसे कम समय तक, और आप इसके साथ में अध्यक्ष के बारे में भी बात करेंगे। अध्यक्ष पहले जो भी है पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। जो दोस्त नए आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं भाई। जो भी हमारे दोस्त हैं भाई, तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को भाई, तो भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हमने पढ़े थे भाई, कौन थे भाई? भगवत दयाल शर्मा थे। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई? तो भाई हरियाणा के जो पहले राज्यपाल हैं वो श्री धर्मवीर सिंह थे भाई। गवर्नर यानी कि कौन थे भाई? श्री धर्मवीर सिंह भाई, धर्मवीर सिंह। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह थे तो भाई आज के टाइम कौन है भाई? तो भाई आज के टाइम यानी कि वर्तमान की बात कर लेते हैं भाई। वर्तमान यानी कि 2021 भाई। 2021 में कौन है भाई? श्री सत्यदेव नारायण आर्य भाई, नारायण आर्य भाई। तो ये क्या है भाई? ये आज के टाइम क्या है भाई? राज्यपाल है 2021 में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, कई बार हम इस तरीके से तो पढ़ लेते हैं कि भाई हरियाणा के राज्यपाल कौन है भाई, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं भाई। तो कौन से राज्यपाल हैं भाई? तो 16वें नंबर के, यानी कि क्या है भाई? 16वें राज्यपाल हैं। कौन से हैं भाई? 16वें राज्यपाल हैं। इसके बाद अगर पेपर में पूछा जाए कि 15वें राज्यपाल कौन थे भाई, पूछ लिया जाए भाई, क्या पता। तो भाई कौन से थे भाई? कप्तान सिंह सोलंकी थे भाई। कप्तान सिंह सोलंकी यानी कि क्या थे भाई? 15वें राज्यपाल थे भाई। 15वें क्या थे भाई? राज्यपाल थे। पहले ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए भाई। पहले कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह थे। 16वें आज के टाइम कौन है भाई? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और इसके पहले जो 15वें हैं वो कौन थे भाई? कप्तान सिंह सोलंकी थे। ये बात क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है भाई। अब 1966 के बाद भाई 1967 आता है। 1967 में चुनाव होते हैं भाई, और चुनाव में यानी कि राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं भाई। तो फिर क्या है कि फिर एक राज्यपाल हैं जो कि BN चक्रवर्ती, यानी कि BN चक्रवर्ती, यानी कि 1967 से और 1976 तक का इनका कार्यकाल बताया जाता है भाई। यानी कि एक दूसरे जो राज्यपाल हैं, यानी कि दूसरे या तीसरे जो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति ने कार्य किया है। तो भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BN चक्रवर्ती। तो सबसे लंबा कार्यकाल भाई, सबसे लंबा कार्यकाल किसके रूप में भाई? यानी कि राज्यपाल के रूप में। तो किनका रहा है भाई? BN चक्रवर्ती भाई, BN चक्रवर्ती भाई। BN चक्रवर्ती किसी भी तरीके से लिख सकते हैं भाई, इस तरीके चक्रवर्ती या फिर चक्रवर्ती लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल किसका रहा है भाई? BN चक्रवर्ती का रहा है। और इसके साथ में दोस्तों BN चक्रवर्ती एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले आपातकाल के दौरान, यानी कि हरियाणा में जब यानी कि पहला जो आपातकाल नहीं भाई, प्रेसिडेंट रूल, जो पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगा था भाई, प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो उस टाइम पे हरियाणा के जो राज्यपाल कौन थे भाई? तो नाम आता है BN चक्रवर्ती का। क्योंकि पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था? 1967 में लगा था, और 1967 में राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती। एक तो क्वेश्चन हो जाएगा सबसे लंबा कार्यकाल, और ये होगा कि पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यही थे भाई। पहले राष्ट्रपति शासन भाई, पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान भी कौन रहे हैं भाई? तो यही रहे हैं भाई, BN चक्रवर्ती भाई। तो ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए भाई। इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब सबसे लंबा कार्यकाल आ चुका है तो सबसे छोटा कार्यकाल भी होगा भाई।
सबसे कम कार्यकाल भाई, छोटा ने भी कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है भाई? तो ये है भाई ओम प्रकाश वर्मा है। कौन है भाई? ये ओम प्रकाश वर्मा है भाई, जिनका क्या रहा है? सबसे छोटा कार्यकाल रहा है भाई 2004 में भाई। ओम प्रकाश वर्मा भाई, ओम प्रकाश वर्मा, यानी कि इनका सबसे राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है भाई, और ये 2004 में थे भाई, यानी कि 5 या 6 दिन का इनका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है भाई 2004 में भाई। ठीक है भाई। सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती, सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा, पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान यानी कि BN चक्रवर्ती थे भाई। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। साल आ जाती है 1977। 1977 में हरियाणा में दोबारा से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और फिर पूछा जाता है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई उस टाइम पे? हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? तो भाई दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान, दोस्तों नए क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये नए क्वेश्चन में ही आते हैं। दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्यपाल कौन थे भाई? तो जयसुख लाल हत्थी थे भाई। दौरान राज्यपाल कौन थे भाई? जयसुख लाल हत्थी भाई, जयसुख लाल हत्थी दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा के क्या थे भाई? राज्यपाल थे। अब तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात है भाई, तीसरे इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई। बताइए कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में, दूसरा 1977 में, और तीसरा कब लगा भाई? 1991 में भाई। तो 1991 में भाई कौन थे भाई? तो तब बताइए भाई, धनिक लाल मंडल है भाई। देख लेते हैं, धनिक लाल मंडल ही है। धनिक लाल मंडल क्या है भाई? हरियाणा के भाई तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या थे भाई? यानी कि राज्यपाल थे भाई। तो तीनों को आपको याद होना चाहिए, BN चक्रवर्ती, जयसुख लाल हत्थी और धनिक लाल मंडल भाई, तीनों राष्ट्रपति शासन के दौरान रहे हैं भाई। इसके साथ में दोस्तों क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो बताते हैं भाई किस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। तो भाई BN चक्रवर्ती यानी कि नहर भी है भाई, BN चक्रवर्ती, भिवानी नहर को भी BN चक्रवर्ती नहर बोला जाता है भाई। इसके साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि हरियाणा का राज्यपाल भी रह चुका है, तो भाई कौन है भाई? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के नहीं रहे हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी और राज्यपाल भी, लेकिन दूसरे राज्यों का, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का, तो कौन है भाई? भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भाई, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रह चुका है, वो कौन है भाई? वो है भगवत दयाल शर्मा भाई। भूलना नहीं चाहिए, पहले ही तो मुख्यमंत्री थे भाई। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई? पहले तो व्यक्तियों की संख्या पूछ लिया जाए कि भाई हरियाणा के ऐसे कौन से कितने राज्यपाल हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं? तो भाई आंसर हो जाएगा 2 भाई, यानी कि क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, यानी कि न्यायाधीश व राज्यपाल भाई, राज्यपाल रह चुके हैं। कितनी संख्या है भाई? 2 हैं भाई, और दोनों के नाम भी लिख लीजिए भाई। रणजीत सिंह नरूला भाई, रणजीत सिंह नरूला, सुरजीत सिंह संधावालिया भाई। ये भाई ये नाम आपने सुने नहीं होंगे, क्योंकि सारे राज्यपाल याद रखना भी एक मुश्किल है भाई। ठीक है। और संधावालिया भाई, संधावालिया। ठीक है भाई। तो ये हरियाणा के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और हरियाणा के क्या रह चुके हैं भाई? न्यायाधीश तो किसी और स्टेट के होंगे भाई, यानी कि किसी और कोर्ट के होंगे। ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये राज्यपाल रह चुके हैं भाई। इसके बाद दोस्तों यानी कि हरियाणा में जन्मी पहली प्रथम महिला राज्यपाल, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हरियाणा में जन्मी पहली प्रथम महिला राज्यपाल पूछी गई है, तो भाई कोई भी वो नहीं होना चाहिए। कौन होंगी भाई? पहली महिला राज्यपाल। हरियाणा की बात नहीं हो रही भाई, हरियाणा में जन्मी है भाई, तो पहली महिला यानी कि हरियाणा में जन्म भाई, ये लिख देते हैं। हरियाणा में जन्म हुआ था, लेकिन ये राज्यपाल रह चुकी हैं भाई।
तो ये कौन है भाई, यानी कि चंद्रावती है भाई। चंद्रावती यानी कि कहाँ की रह चुके हैं, पंडिचेरी की, यानी कि उपराज्यपाल यानी कि राज्यपाल रह चुकी हैं भाई। तो कहाँ की हैं भाई, यानी कि पंडिचेरी की भाई, पंडिचेरी भाई, पंडिचेरी की रह चुके हैं भाई। आप एक क्वेश्चन बताएंगे कि हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी, ये भी बता सकते हैं भाई। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी, ऑप्शन यानी कि आप कमेंट में बताइए। जब हम विधानसभा के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो सब चीजें यानी कि साथ में ही डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद यानी कि हरियाणा का प्रथम पुरुष राज्यपाल जो कि बाहर का राज्यपाल बनाया गया था, हरियाणा का प्रथम पुरुष जो कि बाहर का राज्यपाल बनाया गया था, तो भाई वो कौन थे भाई, यानी कि वो थे भाई बी.डी. शर्मा भाई। कौन से थे भाई, बी.डी. शर्मा। बी.डी. शर्मा क्या थे कि हरियाणा के पहले यानी कि राज्यपाल जो कि बाहर के बनाए गए थे भाई, यानी कि हरियाणा का प्रथम पुरुष जो कि बाहर का राज्यपाल बनाया गया था। थोड़ी सी स्टेटमेंट अच्छे से समझे भाई, क्योंकि ये ना हो जाए कि हरियाणा का प्रथम पुरुष भाई राज्यपाल कौन है, तो फिर वो तो पुरुष में तो भाई धर्मवीर सिंह भी तो आते हैं, वो पहले ही तो थे। लेकिन प्रथम पुरुष जो कि बाहर का राज्यपाल रह चुका है, प्रथम महिला जो कि बाहर की राज्यपाल रह चुकी हैं, वो है चंद्रावती। और ये कौन है भाई, ये बी.डी. शर्मा है भाई, ठीक है। इसके बाद में भाई हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रथम महिला राज्यपाल, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन है भाई, तो भाई बताने की जरूरत नहीं है। ये महिला जो चंद्रावती है ये क्या है, गांव से आती है भाई, ठीक है। तो ये कौन सी है भाई, चंद्रावती है। दूसरे प्रेसिडेंट रूल के समय जयसुखलाल हत्ती और तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान धनिकलाल मंडल क्लियर हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो ये है भाई राज्यपाल, इससे बाहर राज्यपाल पे क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, पहली बात तो, ठीक है। जितना आना था वो आ चुका है भाई इसमें। इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष के बारे में करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। अब भाई अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन तो भाई सभी को आता ही होगा जो HSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अध्यक्ष के बारे में कोई बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लास है बतानी पड़ेगी भाई। अध्यक्ष है क्योंकि सब बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या पता कोई आज ही किसी ने तैयारी स्टार्ट की हो और हमारे चैनल पे विजिट किया हो, तो भी वो तो कहेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन आपने बताया नहीं, क्या नाम है, तो पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो भाई और पहली जो अध्यक्ष रह चुकी है हरियाणा की, जो पहली अध्यक्ष है वो है भाई सन्नो देवी भाई। कौन है भाई, सन्नो देवी भाई। सन्नो देवी यानी कि हरियाणा की पहली स्पीकर है भाई, हरियाणा की पहली स्पीकर बोल सकते हैं। कौन है भाई, सन्नो देवी भाई। तो भाई ये 1966 से 1967 के टाइम रही है भाई। साल आती है 1967 की, 1967 में भाई राव वीरेंद्र सिंह यानी कि क्या बनते हैं भाई, स्पीकर बनते हैं भाई। लेकिन बनते 16-17 दिन के लिए हैं भाई। तो भाई सबसे जो छोटा कार्यकाल है एक अध्यक्ष के रूप में, सबसे छोटा कार्यकाल किसका माना जाता है, राव वीरेंद्र सिंह का माना जाता है। किसका माना जाता है, राव वीरेंद्र सिंह का। इसके साथ में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के एक ऐसे व्यक्ति जो कि स्पीकर भी रह चुके हैं, लेकिन स्पीकर के तुरंत बाद यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका नाम भी राव वीरेंद्र सिंह है। 1967 में मार्च के महीने में ये क्या बने भाई, ये स्पीकर यानी कि अध्यक्ष भी बने, और उसी मार्च के महीने में 16-17 दिन बाद इनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया भाई। क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री। तो सबसे छोटा कार्यकाल एक अध्यक्ष के रूप में किनका है भाई दोस्तों, सबसे कम कार्यकाल भाई, कम समय का कार्यकाल, सबसे कम समय का कार्यकाल किसका है भाई, स्पीकर के रूप में राव वीरेंद्र सिंह भाई। दोस्तों ये डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन बताना एक मतलब वो नहीं होता, क्योंकि आपको अगर अच्छे से जानना है तो भाई थोड़ा सा आपको इसको कहानी टाइप में यानी कि समझना होगा। कहानी टाइप में आप समझेंगे तो भाई अच्छे से आपको याद रहेंगे भाई। अब डायरेक्ट बुक से यानी कि हमने आज मतलब 1000 क्वेश्चन याद कर दिए, क्या पता एग्जाम के टाइम पे कोई क्वेश्चन ही याद न रहे। क्वेश्चन बनाने का तरीका कहानी टाइप में इसलिए याद करें क्योंकि ऐसा देखिए, ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है कि भाई जो ये पूछा जाएगा स्पीकर के बाद यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि स्पीकर के जस्ट बाद में यानी कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो भाई दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने में गलती हो जाती है कई बार। तो इसलिए राव वीरेंद्र सिंह क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमारा तरीका है कि हम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन इसके साथ में दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम भाई 40 से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और पेपर का नाम भी लिखेंगे। हरियाणा पुलिस में पूछा गया है, ये हरियाणा यानी कि
ग्रामस्यू में पूछा गया है, यानी कि सबकी एक अलग अलग 40 से 50 क्वेश्चन जो कि HSSC के द्वारा पूछे गए हैं। उसमें हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि कल क्लासेज हो चुकी है, एक क्लास हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज, जिसमें हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन उसमें दोस्तों यानी कि हमारा रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम, यानी कि सबसे कम समय और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको आते हैं ठीक है, वरना लिखिए भाई। इस क्लास में हम क्या है कि डिटेल में यानी कि पढ़ेंगे भाई, ठीक है। 2 अलग अलग क्लासेज हमने स्टार्ट करी हैं भाई, ठीक है। इसके बाद सबसे लंबे समय तक, यानी कि सबसे लंबे समय तक भाई, सबसे कम समय तो ठीक है भाई, सबसे लंबे समय तक यानी कि कौन रहे हैं भाई, सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं, तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा है भाई, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा भाई, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा लिख लें भाई, ठीक है। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा यानी कि क्या रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है भाई, इनका लंबा कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए भाई, इसके बाद में बात आती है कि भाई आज के टाइम, ये तो हो गया भाई, सबसे लंबा भी हो गया, सबसे कम भी हो गया, और सबसे हरमोहिंदर सिंह चड्ढा यानी कि सब हो गया भाई। इसके बाद आते हैं भाई वर्तमान की बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा पास्ट की बजाय वर्तमान में जी लेते हैं भाई थोड़ा। तो वर्तमान में अगर यानी कि पूछा जाए कि भाई हरियाणा के यानी कि स्पीकर कौन है भाई, तो आप लोगों को क्या बताना पड़ेगा भाई, ज्ञानचंद गुप्ता है भाई। कौन है भाई, ज्ञानचंद गुप्ता है भाई, ज्ञानचंद गुप्ता भाई। कहां से है भाई, पंचकुला से है भाई, कहां से है भाई, पंचकुला से है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाए वर्तमान में, ये तो क्या है भाई, ये तो स्पीकर यानी कि अध्यक्ष है भाई, उपाध्यक्ष या फिर यानी कि आपके पास डिप्टी स्पीकर पूछा जाए, डिप्टी स्पीकर DS यानी कि पूछा जाए तो कौन है भाई, रणबीर सिंह गंगवा है भाई, रणबीर सिंह गंगवा है, रणबीर सिंह गंगवा है भाई। तो ये क्या है भाई, रणबीर सिंह गंगवा आज के टाइम क्या है, डिप्टी स्पीकर हैं, और कहां से हैं, कहां से हैं, नलवा से हैं भाई, कहां से हैं भाई, नलवा से हैं भाई, नलवा विधानसभा सीट से हैं। और ये कहां से हैं भाई, ये पंचकुला से हैं भाई, ठीक है। तो ज्ञानचंद गुप्ता आज के टाइम क्या है, अध्यक्ष हैं, और रणबीर सिंह गंगवा क्या है भाई, नलवा से हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर यानी कि जिसको उपाध्यक्ष भी बोला जा सकता है भाई। इसके साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ज्ञानचंद गुप्ता जो कि यानी कि हरियाणा के वर्तमान में स्पीकर हैं, तो कौन सी विधानसभा के स्पीकर हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनका नंबर क्या है, कौन से नंबर के यानी कि वो स्पीकर हैं। तो दोनों को याद रखेंगे भाई। तो भाई ये 20वें नंबर के तो क्या है भाई, स्पीकर है भाई, 20वें नंबर के तो क्या है भाई, स्पीकर है भाई, ठीक है। और 14वीं विधानसभा आज के टाइम चल रही है, जो 2019 से जो आज जो चल रही है वो 14वीं विधानसभा चल रही है। तो 14वीं विधानसभा के यानी कि क्या है भाई, ये 14वीं विधानसभा के क्या है भाई, ये अध्यक्ष यानी कि स्पीकर है भाई। तो और इनकी नंबरिंग क्या है भाई, 20वें है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए, ज्ञानचंद गुप्ता जो कि आज के टाइम स्पीकर हैं, इनसे पहले जो स्पीकर रह चुके हैं उनका नाम बताइए भाई। तो कंवर पाल गुर्जर। नंबरिंग क्या होगी भाई, 19वीं भाई। कौन सी होगी भाई, 19वीं। अगर पूछा जाए कौन सी विधानसभा के थे भाई, तो 13वीं विधानसभा के यानी कि स्पीकर रह चुके हैं भाई। तो भाई सब चीजों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगेगा कि भाई ये तो क्या पूछने वाली क्या बात है, इसमें तो है ही भाई। लेकिन आगे क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, बताइए भाई ये व्यक्ति कौन से हैं, हरियाणा के कौन से व्यक्ति हैं जो कि यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो 10वें व्यक्ति हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं भाई। 10वें से समझ में ये मत समझिए कि 10 मुख्यमंत्री यानी कि 10वें नंबरिंग है भाई इनकी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक से ज्यादा बार भी यानी कि सेवा दे चुका है, कार्यकाल उनका रह चुका है, सेवा दे चुका है। सेवा वर्ड कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्या नाम है, ठीक है, कोई नहीं भाई, चलता रहता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसके पास ये भी पूछा जाए कि 1962 से 1966 तक पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर कौन थी भाई। 1962 से, क्योंकि 1962 में चुनाव हुए थे भाई, 1966 तक यानी कि पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर पूछी जाए तो सन्नो देवी थी। और जिस टाइम पे हरियाणा अलग हुआ, हरियाणा का गठन हुआ, तो डिप्टी स्पीकर को स्पीकर बना दिया गया भाई। कुछ ज्यादा बात नहीं है, ये तो डिप्टी स्पीकर से
स्पीकर में आते हैं। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दो भाई, क्योंकि एक पद बढ़ा दो भाई, क्या नाम है, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहता है। इसके साथ में भाई सत्यदेव नारायण आर्य 16वें हैं भाई, कप्तान सिंह सोलंकी 15वें हैं भाई। तो ये सब यानी कि राज्यपाल और अध्यक्ष यानी कि स्पीकर से रिलेटेड इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लास्ट क्लास मुख्यमंत्री की, उससे पहले हरियाणा के गठन की कहानी, जितनी भी जो कहानी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कितनी समिति बनी थी, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है। तीनों वीडियो के लिंक और एक जो HSSC प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज है, जो जर्नल पेपर हमने डाला है, वहां पे 20 क्वेश्चन है 10 मिनट में। तीनों वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में भाई कुछ और वीडियो हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, जिसमें भाई हरियाणा पंचायती राज, लैंड रिकॉर्ड पटवारी और इसके साथ साथ में भाई नहरी पटवारी, जो कि आपका कॉमन एग्जाम होने वाला है, उसके लिए 15 से 20 नंबर रखते हैं, उनकी वीडियो के लिंक चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो चैनल के ऊपर मिल जाएंगे भाई। इसके साथ में दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल भी है भाई, फर्स्ट साइट एजुकेशन के नाम से ही है भाई, जो कि उस टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो भाई दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं भाई, वीडियो को शेयर करें भाई। हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और को कंपटीशन में नहीं रखना चाहते। तो भाई दोस्तों, भाई इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्या नाम है, कंपटीशन में किसी न किसी को कंटेंट कहीं ना कहीं से तो पढ़ने को मिलेगा, ये बात तो आप देख लीजिए। लेकिन इससे हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा, लोगों तक पहुंचेगा, उसमें आप लोगों का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, ठीक है। तो भाई चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो भाई जितने भी दोस्त दे रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब शेयर करें भाई, जितने भी स्टडी ग्रुप में हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।